हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बात करा। ये दोनों ही ऑपरेटर्स बाइनरी ऑपरेटर्स थे और अब हम जो ऑपरेटर की बात कर रहे हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये एक टाइप का यूनरी ऑपरेटर है। इसके लिए इसे सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत रहती है, लेकिन ये हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस, हमारे जो है अलग अलग ऑपरेशंस जो ऑपरेटर्स पर परफॉर्म होते हैं उनके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं। इसीलिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हमारे अब अलग ऑपरेशन रहता है उनका और वो यूनरी ऑपरेटर होते हैं, इसलिए हम इन्हें अलग से समझ रहे हैं। सो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लिखते कैसे हैं? ये साइन होता है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए और ये साइन होता है हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए। अगर हम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम किस तरीके से लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे पास वेरिएबल है इंट एक्स, तो हम उसे किस तरीके से लिखेंगे? प्लस प्लस एक्स। प्रीफिक्स मतलब हमारा जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो हमारे वेरिएबल या किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से पहले हमने लिखा है, ठीक है। अगर प्रीफिक्स डिक्रीमेंट कर रहे होंगे तो माइनस माइनस एक्स। ओके, अब हम बात करें पोस्ट फिक्स की। पोस्ट फिक्स का मतलब क्या हुआ? हमारे वेरिएबल या कांस्टेंट के बाद हम लगा रहे हैं हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सिंबल को। सो एक्स प्लस प्लस इंक्रीमेंट के लिए यूज होगा, एक्स माइनस माइनस डिक्रीमेंट के लिए यूज होगा। अब ये तो लुक वाइज हमें समझ आ गया कि ये प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में डिफरेंस है, लेकिन इन प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में डिफरेंस हमारा कैलकुलेशन के टाइम पर क्या आता है वो भी अब हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। इसी एक्स की वैल्यू यहां पर हमने 10 दी है और एक और वेरिएबल यहां पे हमने ले लिया है इंट y, और इस y की वैल्यू हम दे रहे हैं। सबसे पहले हम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट की बात करते हैं तो प्लस प्लस x। तो जो हमारा यहाँ पर x है और ये हमारा जो यहाँ पर y है, x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू हमने क्या करा? प्रीफिक्स इंक्रीमेंट करा है। तो इस वजह से जब हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ करेंगे परसेंटाइल d, और हम इन दोनों की वैल्यूज हम प्रिंट करा रहे हैं, तो पहले हम y की वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं और उसके बाद x की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी इस सिनेरियो में? क्योंकि ये क्या है? प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है, तो सबसे पहले क्या होगा? इस लाइन का मतलब क्या होता है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट का? सबसे पहले वेरिएबल या कांस्टेंट जो भी वैल्यू है हमारे पास जिसके साथ में इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमने यूज करा है उसका होगा इंक्रीमेंटेड बाय 1। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब ही क्या होता है कि हम यहां पर x इक्वल्स टू x प्लस 1 कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे ना लिखकर हम लिख रहे हैं प्लस प्लस एक्स, राइट। सो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि सबसे पहले हमारा वेरिएबल इंक्रीमेंट होगा या फिर जिस भी एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल या जिस भी कांस्टेंट के साथ हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करा है वो इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद बाकी का एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले x इंक्रीमेंट होगा, तो x इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई x की 11, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद जो इंक्रीमेंटेड एक्स की वैल्यू है वो असाइन हो रही है किसमें? y में, तो वो यहाँ पर असाइन हो गई y में। तो इस केस में जब यहाँ पे प्रिंट होगा तो दोनों ही वैल्यूज 11 प्रिंट हो जाएगी। अब हम बात करें पोस्ट फिक्स की। पोस्ट फिक्स में क्या होगा? अगर मैं इनको कमेंट कर दूं और यहाँ पे करूं y इक्वल्स टू x प्लस प्लस, तो ये क्या हो गया हमारा? पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। अब पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट का मतलब हुआ कि पहले हमारा एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, उसके बाद जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमारा वेरिएबल के साथ यूज हुआ था वो वेरिएबल इंक्रीमेंट होगा। सो इस केस में क्या होगा? अगर मेरे पास ये दो वैल्यूज थी x और y, और x की वैल्यू हमने 10 दी है और y की हम वैल्यू अभी असाइन करने वाले हैं, तो सबसे पहले क्या होगा? x की वैल्यू y में असाइन हो जाएगी क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पर वैल्यू असाइन हो गई। उसके बाद जब वैल्यू असाइन हो गई उसके बाद अब हमारा x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी बाय 1। तो इस सिनेरियो में अब हम यहाँ पे जब भी हम प्रिंट कराएंगे x और y को, तो उस केस में क्या होगा? x प्रिंट हो जाएगा हमारा 11 और y प्रिंट हो जाएगा हमारा 10।
सिमिलरली अब हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर की भी बात कर लें। अगर डिक्रीमेंट ऑपरेटर प्रीफिक्स है तो उस केस में क्या होगा, x इक्वल्स टू 10 है हमारे पास और y इक्वल्स टू हम कर रहे हैं प्रीफिक्स डिक्रीमेंट x। तो इस केस में अब यहाँ पर क्या हो गया है, हमारा x की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट है। तो सबसे पहले x की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 10 से डिक्रीज होकर 9 हो जाएगी और उसके बाद ये वैल्यू हमारी y में असाइन हो जाएगी। तो ये हमारा y है और इसमें वैल्यू असाइन हो गई 9। अब हम लोग पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट में क्या करेंगे, सेम हमारा 10 वैल्यू है और y इक्वल्स टू x पोस्ट डिक्रीमेंट के हमने ऑपरेटर लगाया है। तो उस केस में अब क्या होगा, x की वैल्यू हमारे पास जो 10 है वो अभी क्या होगा, क्योंकि ये पोस्ट डिक्रीमेंट तो सबसे पहले क्या होगा, एक्सप्रेशन सॉल्व होगा और अभी हमारा एक्सप्रेशन क्या है कि हम x की वैल्यू असाइन कर रहे हैं y में। तो अब हम क्या करेंगे, 10 वैल्यू असाइन हो जाएगी हमारी y में और उसके बाद अब x की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी बाय 1, तो वो हो जाएगी 9। तो इस सिनेरियो में x की वैल्यू क्या हो गई थी हमारी 9 और y की वैल्यू हो गई थी 9 और इस सिनेरियो में हमारी x की वैल्यू हो गई 9 बट y की वैल्यू क्या है 10। तो दिस इज प्रीफिक्स और ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। अब हम एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उसके थ्रू हम समझते हैं कि हम इसके साथ में जब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स या दूसरे ऑपरेटर्स यूज करते हैं तो हमारे प्रेसिडेंस में क्या प्रॉब्लम आती है या प्रेसिडेंस में क्या चेंज आता है, प्रायोरिटी क्या चेंज होती है। अभी हम फिलहाल यहाँ पर अगर प्रेसिडेंस की बात करें तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बात बोल सकती हूँ कि हमारा जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है और जो हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इनका प्रेसिडेंस हायर होता है किससे, असाइनमेंट ऑपरेटर से। ये जितने भी हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर है इनका प्रेसिडेंस कम होता है हमारे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर से। तो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक कुछ वेरिएबल्स हैं a इक्वल्स टू 5, b, c एंड d। ओके, सो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इंक्रीमेंट कर करके a का इंक्रीमेंट करके हम सारी वैल्यू c, b और d की हम करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले b की वैल्यू हम कर रहे हैं प्लस प्लस a। ओके, प्लस प्लस ए कर रहे हैं मतलब इसका हम प्रीफिक्स कर रहे हैं इंक्रीमेंट, फिर हम सी की वैल्यू कर रहे हैं ए प्लस प्लस, दैट मीन हमारा पोस्ट फिक्स हो गया और डी की वैल्यू हम कर रहे हैं प्लस प्लस ए और हम एंडिंग में अब प्रिंट करा रहे हैं सारी वैल्यूज, परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी एंड फोर्थ वन परसेंटाइल डी, ए बी सी डी। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, अब हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू है 5, ये b है हमारा, ये c है और ये d। a की वैल्यू है 5, यहाँ पर हम इस लाइन पर आएंगे, इस लाइन पर क्या है, b इक्वल्स टू प्लस प्लस मतलब प्रीफिक्स इंक्रीमेंट a। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट होने की वजह से सबसे पहले a की वैल्यू इंक्रीज होगी बाय 1, तो ये यहाँ पे 5 से हो गई 6 और इंक्रीज होने के बाद ये वैल्यू कहाँ असाइन हो जाएगी, b में, तो ये हो गया b इक्वल्स टू 6। फिर उसके बाद आ रहा है हमारा c इक्वल्स टू a प्लस प्लस पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। तो इस केस में क्या हुआ हमारा, सबसे पहले अब क्या होगा, हमारे वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हमारे c में सेव होगी, दैट मीन्स अभी करेंटली हमारी क्या वैल्यू है 6, तो वो हमारी सेव होगी c में। उसके बाद हमारे वेरिएबल का हो जाएगा क्या, इंक्रीमेंट, तो ये 6 से क्या हो गया 7। फिर उसके बाद अब क्या है हमारे यहाँ पे लिखा है d प्लस प्लस ए, दैट मीन्स प्रीफिक्स, सबसे पहले a का इंक्रीमेंट होगा बाय 1, तो ये हो जाएगा 8 और इस 8 की वैल्यू को उसके बाद हम असाइन कर देंगे d में। तो ये हमारा क्या होगी, वैल्यूज जो यहाँ पर प्रिंट होगी हमारे कंसोल पर, वो होगी हमारी, सबसे पहले a प्रिंट कराया है तो 8, फिर उसके बाद हमने b प्रिंट कराया है, फिर c और फिर उसके बाद हमने d प्रिंट कराया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम एक चीज का डिस्कशन और कर सकते हैं कि हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहीं पर a b c d हमारा जो सेम फॉर्मेट है वही होता और a की वैल्यू मैंने यहाँ पर 5 दी है, c की वैल्यू मैंने यहाँ पर 6 दी है, राइट, और बाकी मेरा यहाँ पे b है और ये d है। अब यहाँ पे मैं b क्या कर रही हूँ, प्लस प्लस a प्लस c प्लस प्लस,
मैंने यहाँ पे क्या करा है, ए को प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और सी को पोस्ट इंक्रीमेंट। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा है, डी की वैल्यू को करा है ए प्लस 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 सी। फाइन। सो अब यहाँ पे मैं इनको सभी को सेम लाइन यहाँ पे प्रिंट करा रही हूं। तो इसके बाद हमारे क्या चेंजेस आएंगे वो भी हम अब कर लेते हैं। यहाँ पर ए बी सी और ये डी। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर, अगर पहली लाइन पे जाएंगे प्लस प्लस ए और फिर उसके बाद है एडिशन और फिर उसके बाद है इंक्रीमेंट पोस्ट फिक्स सी के लिए। अब इसमें हम सबसे पहले ये जान लें, प्रेसिडेंस जो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का होता है वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर से कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं उनका प्रेसिडेंस अर्थमेटिक ऑपरेटर से ज्यादा होता है। दूसरी चीज, हमारी जो एसोसिएटिविटी होती है इसकी कि कौन से साइड हम लोग इसको करेंगे, तो वो राइट टू लेफ्ट होती है। दैट मीन सबसे पहले राइट वाला सॉल्व होता है, राइट वाला सॉल्व होने के बाद हमारा लेफ्ट वाला सॉल्व होता है। तो उस केस में ये क्या हुआ, ऐसा होगा। तो सबसे पहले हम इससे सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम इससे सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम इन दोनों का एडिशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इस लाइन को जब हम सॉल्व करेंगे तो c प्लस प्लस, तो c की अभी वैल्यू क्या है हमारे पास 6, राइट। और c प्लस प्लस दैट मीन्स हमको 6 ऐड करना है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग पोस्ट फिक्स की बात कर रहे हैं। तो एक्सप्रेशन पहले होगा सॉल्व, उसके बाद हमारा वेरिएबल होगा इंक्रीमेंट। और a हमारा अब यहाँ पर है, a का वैल्यू क्या है हमारा, इंक्रीमेंटेड प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स अब a की वैल्यू क्या थी हमारे पास 5, तो ये प्रीफिक्स है तो पहले वेरिएबल इंक्रीमेंट होगा। तो ये 5 से क्या हो गई 6 और यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 6। अब ये वैल्यू b इक्वल्स टू क्या हो गया 12 और ये यहाँ पे सेव हो गया। ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया। अब वैल्यू असाइन b में हो चुकी है। इसके बाद अब c की वैल्यू हो जाएगी क्या, इंक्रीमेंट बाय 1 और ये हो जाएगी क्या 7। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, d इक्वल्स टू a प्लस प्लस, मतलब हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट है और फिर उसके बाद लिखा है प्लस और फिर प्लस प्लस सी, दैट मीन्स प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है। तो वही एसोसिएटिविटी का ध्यान रखना है, राइट टू लेफ्ट चलेंगे हम। तो उस केस में d इक्वल्स टू, सबसे पहले ये सॉल्व होगा, तो ये एक प्रीफिक्स है तो c की वैल्यू सबसे पहले इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो 8 हो जाएगी, 8 प्लस, फिर उसके बाद क्या है, ये एक पोस्ट फिक्स है तो सबसे पहले a की वैल्यू एक्सप्रेशन सॉल्व करेगी, उसके बाद a की वैल्यू का क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो अभी करेंटली हमारे पास 6 है, 8 प्लस 6 यहाँ पे हुआ और यहाँ पे हमने वैल्यू लिख दी 14, असाइन हो गई 14। इसके बाद अब हमारा a का क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ बाय 1, तो ये हो गई क्या 7। तो जब वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट होगी कंसोल पर तो वो किस तरीके से प्रिंट होगी, a की वैल्यू 7 प्रिंट होगी, b की वैल्यू 12 प्रिंट होगी, c की वैल्यू 8 प्रिंट होगी और d की वैल्यू 14 प्रिंट होगी। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं हमारा असाइनमेंट और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के साथ में इंक्रीमेंट ऑपरेटर को। इसमें याद रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि प्रेसिडेंस जो हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर का होता है वो असाइनमेंट और अर्थमेटिक ऑपरेटर से ज्यादा होता है और एसोसिएटिविटी कैसी होती है, राइट टू लेफ्ट होती है। अब इसे हम एक प्रोग्राम कर लेते हैं ताकि ये और अच्छे से हमें समझ आए कि हमारा कंसोल पर आउटपुट किस तरीके से आता है। सो अब हम इसे एक बार प्रोग्राम बना के देख लेते हैं और समझते हैं कि हमारा आउटपुट जिस तरीके से हमने अभी सॉल्व करा है वैसा आ भी रहा है कि नहीं। stdio.h conio.h इंटीजर a जिसकी वैल्यू हमने 5 दी थी, b जिसकी वैल्यू हमने 6 दी थी एंड c एंड d। सबसे पहले हम पहला वाला कर लेते हैं, इसमें हमने b की वैल्यू कुछ भी असाइन नहीं करी थी। उस केस में हमने b इक्वल्स टू प्रीफिक्स a, c इक्वल्स टू पोस्ट फिक्स a एंड d इक्वल्स टू अगेन हमने प्रीफिक्स a करा था और अब इनकी वैल्यूज हमने प्रिंट कराई थी।
percentile d underscore n backslash n percentile d backslash n percentile d backslash n and last percentile d a b c d get ch और ऊपर हम यूज कर लेते हैं हमारा क्लियर स्क्रीन फंक्शन। अब हम इसे सेव कर लेते हैं, कंपाइल कर लेते हैं एंड देन रन। 8668 यही हमारा आउटपुट आया था। नाउ इसमें अब हम देखते हैं हमारा ए को पोस्ट फिक्स कर दिया अगर हमने बी में, तो उसमें क्या डिफरेंस आया। एट 5 6 8। अब जो हमारा ए की वैल्यू थी उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जो भी उसके इंक्रीमेंट हो रहे थे वो वैसे के वैसे पोस्ट फिक्स हो या प्रीफिक्स हो, ए की वैल्यू इंक्रीमेंट टाइम टू टाइम हो रही है। चेंज कहां पर आया, बी की वैल्यू में, क्योंकि हमने पहले प्रीफिक्स ए दिया था। तो क्या हुआ था उस केस में 5 से इंक्रीमेंट होके 6 हो गई थी और वो 6 वैल्यू बी में असाइन हो गई थी। लेकिन अब क्या हुआ, हमारा पहले ए की वैल्यू असाइन हुई बी में और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट उसके बाद हमारा ए का इंक्रीमेंट हुआ 5 के बाद 6 हो गया और वो 6 वैल्यू फिर वापस हमारी किस में गई, सी में। और सी में जाने के बाद क्योंकि वापस यहाँ पे पोस्ट फिक्स है हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है उसमें, तो ए की वैल्यू जो 6 है वो असाइन हो गई सी में और फिर उसका इंक्रीमेंट वापस हो गया 1 से तो हो गया 7। फिर उसके बाद डी पर आया और 7 से वो हो गया 8 क्योंकि ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है और फिर वापस यहाँ पे डी में असाइन हो गई वैल्यू 8। तो इस तरीके से हुआ। अब हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को अगर साथ में यूज कर रहे हैं और ये हमारे चेंजेस हो रहे हैं, सी की वैल्यू हम दे रहे हैं ए प्लस प्लस ए प्लस बी प्लस प्लस और डी की वैल्यू हम दे रहे हैं ए प्लस 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 एंड देन प्लस प्लस सी। अब हम इसे सेव कर देते हैं, कंपाइल करेंगे एंड देन रन करें। 7 7 13 19। ओके, तो ये कैसे हुआ हमारा, सबसे पहले हम c इक्वल्स टू हमारा हुआ प्लस प्लस ए, ठीक है, और हमने इसको किस में चलेंगे, राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी में चलेंगे। तो b हमारा जो 6 है सबसे पहले वो क्या होगा, क्योंकि ये पोस्ट फिक्स है तो ये हमारे एक्सप्रेशन में चला जाएगा और इंक्रीमेंट नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, a का इंक्रीमेंट हो गया बाय 1 तो क्या हो गया वो 6 और 6 हो गया हमारा 12 और उसके बाद हमारा 1 मिनट इसमें एक यहाँ पे चेंज है, ये सी नहीं होगा ये बी होगा। अब हम इसको फिर से करते हैं कंपाइल और ये चेंज होगा हमारा 7 8 12 और 14। सो हमारा जब हमारा यहाँ पर बी हुआ पोस्ट फिक्स है तो 6 वैल्यू हमारी चली गई पहले एक्सप्रेशन में और उसके बाद इंक्रीमेंट बाद में होगा। फिर हमारा ए का क्योंकि प्रीफिक्स है तो इंक्रीमेंट हो गया बाय 6 तो 6 और 6 12 हो गया तो सी की वैल्यू क्या हो गई 12। अब ये एक्सप्रेशन असाइनमेंट होने के बाद बी का इंक्रीमेंट हुआ और इंक्रीमेंट होकर वो 6 से क्या हो गया 7 हो गया, इसलिए बी की वैल्यू 7 प्रिंट हुई। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आए, यहाँ पर हमने डी इक्वल्स टू सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन पर जब हम आए यहाँ पर ये लाइन पर, तो यहाँ पे क्या हुआ है हमारा, सबसे पहले बी का प्रीफिक्स हुआ तो प्रीफिक्स में वो 7 से 8 हो गया। फिर उसके बाद हमारा ए का पोस्ट फिक्स है तो हमारे ए का अभी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, सबसे पहले एडिशन परफॉर्म हो गया तो ए की करंट वैल्यू क्या है अभी 6 है, 6 प्लस क्या हुआ यहाँ पर बी की वैल्यू ऐड हुई दैट इज व्हाट 8, तो दोनों ऐड हुआ तो 14 प्रिंट हुआ, इसलिए डी की वैल्यू हमारी 14 प्रिंट हुई थी। इसके बाद हमारा ए का इंक्रीमेंट हुआ। सो ये इस तरीके से हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स वर्क करते हैं और प्रेसिडेंस हमारे इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स की अर्थमेटिक ऑपरेटर्स से और असाइनमेंट ऑपरेटर्स से ज्यादा होती है। थैंक यू।